अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च अ जजमेंट ऑन इंडियन कानून। इंडियन कानून का जब आप मेन पेज ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से है। मेन पेज पे आपको ये एक बार नज़र आ रहा है जिस पे हम कोई भी अपनी क्यूरी एंटर करेंगे और सर्च करेंगे तो वो हमारे क्यूरी से रिलेटेड जो रेलिवेंट जजमेंट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्यूरी है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अगर हमने कोई जजमेंट सर्च करनी है ऑन द टॉपिक ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट तो हम यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आप ये देखें कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड जितनी जजमेंट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं और ये टोटल 5981 जजमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे ओपन हुई हैं। अब इसी पेज की जो है राइट साइड पे आप देखेंगे कि रिलेटेड क्यूरीज यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसमें ऑर्डर 7 रूल 7 ऑर्डर 7 रूल 11। आप ऑर्डर 7 रूल 11 से रिलेटेड जजमेंट्स भी ढूंढ सकते हैं, ऐसी जजमेंट जिनमें ऑर्डर 7 रूल 11 का पूरा हवाला दिया हो। अब अगर आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑन द बेसिस ऑफ नो काज ऑफ एक्शन ढूंढनी है तो हम यहाँ पे नो काज ऑफ एक्शन भी एंटर कर देंगे। तो आप ये देखेंगे कि जजमेंट्स रिलेटिंग टू रिजेक्शन ऑफ प्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नो काज ऑफ एक्शन जो है वो सारी की सारी यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अब हम कोई भी जो फर्स्ट जजमेंट है उसको पहले ओपन कर लेते हैं। जजमेंट ओपन करने के बाद आप ये देखेंगे कि जो इसके हेड नोट्स हैं जिनमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है और इसके लिए आपने क्या क्या पढ़ना है, काज ऑफ एक्शन क्या है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट करने से पहले कोर्ट जो है किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगी, ये सारे के सारे हेड नोट्स जो हैं यहाँ पे ओपन हो गए हैं। अब अगर आपने कंप्लीट जजमेंट पढ़नी है तो यहाँ पे व्यू कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट जजमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब जब जजमेंट ओपन हो जाती है तो उसे पढ़ने का तरीका ये है कि जो उसके शुरू वाले पैराज हैं 3-4 पैरा जो हैं वो डील कर रहे होते हैं कि बेसिकली दोनों पार्टीज़ के दरमियान मैटर क्या है, और जो बिल्कुल लास्ट 2 और 3 पैराज हैं वो डील कर रहे होते हैं कि हाउ व्हाट द रिलीफ इज़ ग्रांटेड बाय द कोर्ट। नॉर्मली बिल्कुल लास्ट पैरा में लिखा होता है कि व्हाट रिलीफ इज़ ग्रांटेड बाय द कोर्ट, लेकिन कुछ जजमेंट्स में जो है आखिरी 2 या 3 पैराज जो हैं वो रिलीफ से रिलेटेड होते हैं, जैसा कि इस जजमेंट में है। अब इस जजमेंट में जो सेकेंड लास्ट पैरा है उसमें आप ये देख लें कि एज़ फार एज डिफेंडेंट नंबर 3 इज़ कंसर्न द plaintiff has shown from the bare reading of the plaint that it has sufficient and definite cause of action against the said defendant। इसका मतलब ये है कि ये जो केस है इसमें डिफेंडेंट नंबर 3 के अगेंस्ट सफिशेंट काज मौजूद है तो उसके अगेंस्ट प्लेंट रिजेक्ट नहीं हुई। और जो लास्ट पैरा है उसमें इन व्यू ऑफ माई अबव डिस्कशन पिटिशंस फाइल्ड बाय डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 आर एक्सेप्टेड, मतलब कि डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2 ने जो पिटिशंस फाइल की हैं वो एक्सेप्ट हो गई हैं और उनकी हद तक प्लेंट रिजेक्ट हो गई है और उनके नाम जो है वो प्लेंट से निकाल दिए जाएंगे। तो ऐसी जजमेंट अगर आपने कोई ढूंढनी है कि जिसमें आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन को स्ट्रक डाउन कराना है तो उस सूरत में आप ऐसी जजमेंट ढूंढेंगे जहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के अगेंस्ट जो एप्लीकेशन आई है वो जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी हो। अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट वाली जो है जजमेंट ढूंढनी है कि कौन कौन से केसेस में प्लेंट रिजेक्ट हो चुकी है तो हम वो जजमेंट ढूंढेंगे जहाँ पे दूसरी पार्टी अगर अपर फोरम में गई है तो उसकी एप्लीकेशन खारिज हो चुकी हो, और अगर आपकी लोअर कोर्ट से खारिज हो गई है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की तो आप ऐसी जजमेंट ढूंढेंगे जो हायर कोर्ट ने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक्सेप्ट की हो। उसके बाद अगर आपने ये हो गया कि कोई भी आपने वर्ड एंड फ्रेज सर्च करना है तो आप जो है वो मेन उसके सर्च बार में जाके यहाँ पे कोई भी क्यूरी एंटर करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको कोई भी जो है वर्ड्स एंड फ्रेज इसको बहुत आसानी से आप सर्च कर सकते हैं। एडवांस्ड सर्च का ऑप्शन जो है यहाँ पे मौजूद है, इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइटल साइटेशन यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं और उसको जो है बाय डेट रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ही लिखा और आप ये चाह रहे हैं कि आपको जो है वो जो रिसेंट जजमेंट्स हैं 2017 से लेके
जो है अभी जो जुलाई है, जुलाई 2017 से लेके जुलाई 2022 तक की जो सारी जजमेंट्स हैं वो आपको मिल जाएं। तो आप यहाँ पे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट लिखेंगे, कैलेंडर में डेट सेट करेंगे और फिर सर्च का ऑप्शन जो है वो सर्च का बटन क्लिक करेंगे और जितनी भी जजमेंट्स हैं 2017 से लेके 2022 तक रिजेक्शन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड वो यहाँ पे सारी ओपन हो जाएंगी। अब एडवांस्ड सर्च में एक और ऑप्शन भी मौजूद है कि अगर आपको किसी केस का टाइटल पता है और आप उस केस की पूरी जजमेंट जो है वो ओपन करना चाह रहे हैं, तो फिर आप उस केस से रिलेटेड जजमेंट जो है वो कैसे ओपन करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक केस का टाइटल पता है और आप यहाँ पे उसका टाइटल एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आपको इस टाइटल से रिलेटेड जो है जजमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद एडवांस्ड सर्च के ऑप्शन में जाके जो और हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जजमेंट सर्च करने के लिए, अगर आपको कोई साइटेशन पता है और आप डायरेक्टली वो साइटेशन ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साइटेशन नंबर एंटर कर देंगे, सर्च करेंगे तो वो आपको साइटेशन जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया कि अगर आपको साइटेशन पता है, आपको अगर कोई जो है पार्टीज़ के नेम पता हैं और या आप अपनी बाय डेट जो सर्च है उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं या आपने कोई वर्ड एंड फ्रेज सर्च करना है तो आप उसको कैसे सर्च करेंगे। लेकिन अगर आपने कोई लॉ सर्च करना है कि आपको यही नहीं पता कि आपके पास जो क्वेश्चन ऑफ लॉ आया है उस पर लॉ कौन सा अप्लाई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास कोई केस आ गया है जो डील कर रहा है मर्डर से रिलेटेड, मर्डर का कोई केस आ गया और आपको पता ही नहीं है कि मर्डर से लॉ कौन सा डील कर रहा है, तो आप ये जो मेन बार है यहाँ पे मर्डर लिखेंगे और ये लेफ़्ट साइड पे आपको लिखा नज़र आ रहा है डॉक्यूमेंट्स टाइप, जिसमें फ़र्स्ट है ऑल देन लॉस। तो आप लॉस पे क्लिक करेंगे, मर्डर लिखेंगे और लॉस पे क्लिक करेंगे और इसको सर्च आउट करेंगे तो आप ये देखें कि मर्डर से रिलेटेड जो लॉज हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सेक्शन 302 इन द इंडियन पिनल कोड, सेक्शन 307, सेक्शन 304, ये सारे वो हैं जिनमें मर्डर का लफ्ज़ जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ड्रग्स से रिलेटेड कोई केस आ गया है और आपको नहीं पता कि ड्रग्स पे लॉ कौन सा अप्लाई करता है, तो आप यहाँ पे ड्रग लिखेंगे, डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आपने लॉस सर्च करेंगे, फिर तो ड्रग से रिलेटेड जितने लॉस हैं वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इसी तरह आप जो है कोई और क्यूरी, जो भी आपकी क्यूरी है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे वर्ड एंटर करेंगे और आपकी वो क्यूरी जो है वो यहाँ पे लॉज ओपन हो जाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपका जो आपके पास केस आया है उस पर लॉ कौन कौन सा अप्लाई कर रहा है। तो फिर उसके बाद आप लॉ उस लॉ को कंप्लीट पढ़ के तो बहुत आसानी से अपना कोई भी केस और मैटर जो है उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ऑयल से रिलेटेड कोई क्यूरी आ गई है और आपको नहीं पता कि ऑयल से रिलेटेड कौन कौन से लॉज होते हैं, तो ऑयल एंड गैस से तो आप उसी तरह ऑयल लिख के डॉक्यूमेंट टाइप जो है लॉज और उसको सर्च करेंगे और ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं आपके वो ओपन हो जाएंगे। अब ये आपने देख लिया कि हम जो है मेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो है कैसे सर्च आउट करते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे एडवांस टाइप में साइटेशन हम कैसे सर्च करेंगे और उसके बाद अगर हमें पार्टीज़ के नेम मालूम है तो उसे हम कैसे सर्च आउट करेंगे उस जजमेंट को, और अगर हमने जजमेंट जो है वो डेट्स में रिस्ट्रिक्ट करनी है तो फिर हम अपनी जजमेंट्स को कैसे सर्च आउट करेंगे। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पास
ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक लास्ट जो ऑप्शन है जो भी हमने नहीं देखा वो ये है कि अगर आपने किसी स्पेसिफ़िक कोर्ट की जजमेंट जो है वो ओपन करनी है तो फिर वो आप कैसे सर्च आउट करेंगे। हम ये ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सारी कोर्ट्स की जजमेंट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेकर ट्राइब्यूनल्स और अदर्स जितने भी हैं सब जजमेंट्स और ऑर्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ पे जो है किसी भी एक हाई कोर्ट पे या सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक कर लेते हैं। ये हम क्लिक करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पे। तो आप ये देखें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स हैं ये सारे ईयर्स यहाँ पे दिए गए हैं और आप इनमें से किसी भी ईयर की जजमेंट में जो है वो जजमेंट सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2020 की जजमेंट जो है वो सर्च करते हैं तो ये 2020 में इन सब मंथ्स में जो जो जजमेंट्स आई हैं, नवंबर की जजमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल हम सर्च कर लेते हैं। नवंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितनी भी जजमेंट्स आई थी वो यहाँ पे ओपन हो गई हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा कि हाउ टू सर्च अ जजमेंट यूजिंग इंडियन कानून वेब पेज। और यहाँ पे जो है आप अपनी जजमेंट को किस किस तरह जो है वो फ़िल्टर लगा लगा के जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड ऑप्शन पे जाके अपनी जजमेंट जो है वो सर्च कर सकते हैं। और आप लॉज कैसे ढूंढ सकते हैं अगर आपको लॉ का नहीं पता। इसी तरह आप जो है वो डायरेक्ट साइटेशन कैसे सर्च कर सकते हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस को कैसे सर्च कर सकते हैं, स्पेसिफ़िक किसी कोर्ट की जजमेंट को कैसे सर्च कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो जो है यहाँ पे मेन बार में लिख के आप ओपनली किसी भी सारी की सारी जजमेंट्स जितनी भी कोर्ट्स हैं सबकी जजमेंट को आप अपनी कोई भी यहाँ पे क्यूरी लिख के सर्च का बटन प्रेस करके आप यहाँ पे अपनी मेन क्यूरी को किसी भी कोर्ट की जजमेंट जो है वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सर्च अ जजमेंट ऑन इंडियन कानून। इंडियन कानून